गले से लगाया, वो फूट के रो रही थी। और मुझे भी मन में उस समय क्या था? मुझे भी बहुत रोना आया। और जब मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, पूरा संसार इनको देख रहा था, ये तिरंगे की शान बढ़ा रही थी। आज इसी देश के निवासी इनको कोई तो इनके जो अध्यक्ष हैं उसे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, वो उनको शोषण करते हैं बेटियों का। और अब भी पुलिस जहाँ यहाँ हमारी बेटी न्याय की भीख मांग रही है, बैठी हुई थी 12 दिन से, यहाँ पुलिस भी उन्हीं पे लाठियां बरसा रही है। कहते कि 56 इंच का सीना रखते हैं। मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी, आप है ना, या तो ब्रिजभूषण से डर गए हो या फिर आपका मैं ये कहूँगी कि जमीर मर चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसको कभी फॉलो नहीं किया। बेटियां आज भारतीय, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये मेरे परिवार की बेटी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये मेरा देश का गौरव है। आज वही देश का गौरव यहाँ बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। देश में रात यहाँ पर जो दिल्ली जंतर मंतर पर है, जो देर रात पुलिस प्रशासन द्वारा है, जो आपस में जो झड़प हुई थी, क्या आप मौके पर थे? रात आप उस टाइम मैं मौके पे नहीं थी, 15-20 मिनट बाद पहुंची थी। लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ पे पहुंची, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पुलिस बल था और हमारी खिलाड़ी बेटियाँ बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, रो रही थी। जब मैंने आकर उन दोनों बेटियों को ऐसे गले लगाया तो वो फूट फूट के रोने लगी, खासकर संगीता। और उनको ये लग रहा था कि मतलब, मैंने कहा बेटा तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ है, सारा देश तुम्हारे साथ है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उनको दुख इस बात का था कि पुलिस के जो पुरुष थे उन्होंने महिलाओं को धक्के मारे और बहुत गंदी गालियाँ दी, जो उन बेटियों को उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके देश की पुलिस उनके साथ ऐसा करेगी। वो ये लोग सोचते थे कि ये चारों तरफ हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और उन्होंने जैसे कहूँगी कि बेटियों के ऊपर जो हमला किया है वो बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही एक, मैं कहूँगी पुलिस की एक बहुत ही छोटी सोच वाली बात जो होती है वो किया पुलिस ने। मीडिया में बात ये भी आई है कि जो एक पुलिसकर्मी है वो शराब भी पिए हुए थे। हाँ जी, विनेश ने बताया कि वो शराब पिए हुए थे और वो इतनी ज्यादा शराब पिए हुए थे कि उनके पैरों पे, वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और जब मीडिया नजदीक आया तो फिर उन्होंने उसको बाथरूम में छुपा दिया। आसपास का उस समय माहौल क्या था? पुलिस वाले क्या कहें जब आप आए और पहलवान क्या? देखिए, मैं आई तब तक माहौल थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन जिस ये जनता दल का जो ऑफिस है, यहाँ से गेट के अंदर से हमारे किसान कुछ आना चाह रहे थे हमारे समर्थन में, सारे रास्ते बंद कर रखे थे, वहाँ से पुलिस आने नहीं देती। वो लोग यहाँ से आना चाह रहे थे तो पुलिस ने ये गेट नहीं खोला। वो बहुत जोर जोर से वहाँ से कह रहे थे। मैंने भी बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारे लोग हैं, कुछ भी नहीं करें, शांति से हम जहाँ धरना वहाँ आराम से बैठेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने बाद भी पुलिस वालों ने गेट खोला। महिला पहलवानों को आपने गले से लगाया, वो फूट फूट के रो रही थी। और मुझे भी मन में उस समय क्या था? मुझे भी बहुत रोना आया। और जब मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, पूरा संसार इनको देख रहा था, ये तिरंगे की शान बढ़ा रही थी। आज इसी देश के निवासी इनको कोई तो इनके जो अध्यक्ष हैं उसे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, वो उनको शोषण करते हैं बेटियों का। और अब भी पुलिस जहाँ यहाँ हमारी बेटी न्याय की भीख मांग रही है, बैठी हुई थी 12 दिन से, यहाँ पुलिस भी उन्हीं पे लाठियां बरसा रही है। अगर देखिए, बलात्कारी को गिरफ्तार करना चाहिए था, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करना चाहिए था, उसको गिरफ्तार ना करके और जो शिकायत पीड़िता है उन्हीं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। हमारे 2 भाइयों का सिर भी फोड़ दिया था शाम को और उनके बहुत खून निकल रहा था। और एक भाई के गर्दन में बहुत सारी चोट आई है, तो बहुत पेन हो रहा है उसके। अभी वो आज न ज़्यादा हिल रहा है, न उठ के बैठ रहा है। रात वाली घटना के बाद जो बजरंग पुनिया है, उन्होंने कहा था कि हम अपने मेडल जो है वापस लौटा देंगे। देखिए, वो बहुत दुखी थे। बजरंग ने भी कहा था, विनेश ने भी कहा था कि जो देश ने हमें मान सम्मान दिया था, उस देश के मान सम्मान का कहाँ पालन कर रहे हैं लोग। अगर पुलिस हमारे ऊपर धक्के मार रही है, पुलिस हमारे कुर्ते खींच रही है, हमारे बाल खींच रहे हैं और गंदी गंदी गाली दे रही, तो उस मेडल का और जो सम्मान दिया है सरकार ने, उसका क्या मायने है? तो इसलिए वो कह रही थी कि कोई भी मेडल या कोई भी पद और पदक हमारे सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए वो बहुत दुखी थी। इससे अच्छा तो हमें आप गोली मार दो, यहाँ तक बोल दिया था उन बेटियों ने। उनकी आत्मा इतनी रो रही थी और मैं कहीं ना कहीं उनको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम भी इतना ज्यादा रो रही थी कि मैं उनकी रोक रखने की बजाय मेरे आंसू मेरे से नहीं रुक पा रहे थे। आप भी एक महिला हो और जो खिलाड़ी है ये भी 2 महिला बैठी हुई है, और आने वाली जो प्योर तैयार हरियाणा में बोलते हैं, अभी आने वाली जो खिलाड़ी तैयार हो रही है, उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आने वाली पाएंगे आगे। उन्हीं हम यही चाहते हैं कि उन बेटियों के दिल में डर पैदा ना हो, उन माँ बाप के दिलों में डर पैदा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शोषण हुआ तो हमारी बेटियों का भी होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो अपराधी है उसको कड़ी सजा मिले। अगर वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो उसके हौसले और बुलंद होंगे और बाकी जो दूसरे भी क्रिमिनल हैं उनके भी हौसले बुलंद होंगे कि मैं जो चाहूँ कर लूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसको अपराधियों को सजा दिलाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ जितना जल्दी हो सके इस मामले पर संज्ञान लें, क्योंकि जितना देर करेंगे परेशानी सरकार की बढ़ने वाली है। हमारे आंदोलन को तो दिन प्रतिदिन ज्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो लोगों को पता नहीं था वहाँ तक कोने कोने तक बात मैसेज जा रहे हैं हमारे आंदोलन के, और सब बेटियों के समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि ये वो बेटियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो आज पूरा हिंदुस्तान इन बेटियों के सम्मान की लड़ाई में इनके साथ खड़ा है। धन्यवाद। थैंक यू। प्रधानमंत्री जो है चुप है हर मुद्दे पे, वो चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, अब ये इस मुद्दे पर भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील करती हूँ कि कम से कम आप ट्विटर पे 2 लाइन लिखिए बेटियों के समर्थन में कि अगर हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, बृजभूषण अगर दोषी करार पाए जाते हैं तो उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री बेटियों के साथ हैं, ऐसा उन्होंने लिखे तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं तो वो कहते कि 56 इंच का सीना रखते हैं। मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी आप है ना, या तो बृजभूषण से डर गए हो या फिर आपका मैं ये कहूँगी कि जमीर मर चुका है। दबाव है, आपको लगता है उनके ऊपर भी दबाव? बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ का नारा, सिर्फ नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसको कभी फॉलो नहीं किया। बेटियां आज भारत की, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये मेरे परिवार की बेटी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये मेरे देश का गौरव है। आज वही देश का गौरव यहाँ बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री जी चुप है। ये देश का दुर्भाग्य है। देश में आपको बेटे कितनी सुरक्षित नजर आ रही है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब इंटरनेशनल खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो आम गरीब परिवार की बेटियां तो कहाँ, उनको तो घर से लोग उठा ले जाएंगे। इसलिए पूरा देश आज खिलाड़ियों के साथ इसीलिए खड़ा है। आखिर जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं वो बड़े अपने आप को डॉन मानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कितना भी बड़ा डॉन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिस दिन कानून ईमानदारी से अपना काम करेगा उसको घर से। और लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सभी लोगों से यही अपील करूंगी जो जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते हैं वो अपने राज्य में, अपने जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जगह जगह रैलियां निकालें इन बेटियों के समर्थन में और डीसी के ज्ञापन दें, डीसी के ऑफिस के बाहर धरना दें। जरूरी नहीं कि सारा देश यहाँ पहुँच सकता है। अपने अपने क्षेत्र में दिल से इन बेटियों के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इन बेटियों के सम्मान में रैलियां निकालें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश गोयत है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ।